हम तो प्रार्थना करने के लिए आए कि पहली बार हमने 4 कुंभ की घोषणा करी थी देहरादून। 4 कुंभ भराएंगे, एक कुंभ हल्का के स्थल में, दूसरा ननौते में, तीसरा पूर्वांचल में और चौथा आपका लाल किले पर भरा जाएगा। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय शाक्त धर्म। तो भाइयों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीजेपी आरएसएस द्वारा क्षत्रिय समाज का इतिहास चुरवाया जा रहा है और उसके नतीजे में उसके बाद क्षत्रिय जो राजनीति है वो पश्चिमी यूपी से खत्म की जा रही है। उसके विरोध में पूरा पश्चिमी यूपी का क्षत्रिय एक हो चुका है और ननौता में पूरे क्षत्रिय समाज द्वारा एक बड़ा क्षत्रिय महाकुंभ रचा जा रहा है। ये दूसरा क्षत्रिय महाकुंभ है और उसके बाद तीसरा पूर्वांचल में होगा और चौथा लाल किले में होगा, जो कि क्षत्रिय महाराजा अनंगपाल तोमर द्वारा बनवाया गया था। तो भाइयों, आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि बीजेपी आरएसएस इसको रोकने के लिए नाकाम कोशिशें करेंगी, लेकिन पूरा पश्चिमी यूपी का क्षत्रिय जहां पर आने को बेकरार है। आज से नहीं, महीने से भी ज्यादा टाइम से, चाहे वो सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, शामली हो, किराना हो, हर जगह क्षत्रिय समाज द्वारा जगह जगह जाकर क्षत्रियों को जागरूक किया जा रहा है और बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं, जो कि ठाकुर पूरन सिंह और कान्हा राणा के अध्यक्षता में निकाली जा रही हैं। तो अब उनकी जो रैलियां, जो उन्होंने मेहनत की है, उसको रंग देने का टाइम आ चुका है और टाइम आने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, कल, परसों और चौथ। 5वें दिन 7 तारीख को पूरा क्षत्रिय समाज उस क्षत्रिय महाकुंभ में आए और बीजेपी आरएसएस को बताए कि तू जो क्षत्रिय समाज का इतिहास शुरुआती है, पहला राजा मिहिर भोज, दूसरा अनंगपाल तोमर, तीसरा पूर्वांचल में चुराती है राजा सुहेल देव बैंस का, चौथा बुंदेलखंड में चुराती है जय आला उदल का, फिर आगे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं बंदा सिंह बहादुर का पहाड़ी इलाकों में चुराती है पंजाब में, चाहे फिर आप सभी को पता है कि चाहे राजा भोज परमार का, इन्होंने कोई राजा है जिसको नहीं छोड़ा। रानी दुर्गावती की तक का इतिहास शुरुआया और अब इसको मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम आ गया। जहां जहां से क्षत्रिय समाज की टिकट काटी है, वहां पर इसको हराकर इसको पता लगे कि क्षत्रिय समाज की टिकट काटी है तो हम इसलिए हारे। तो अगर क्षत्रिय समाज अभी भी इसको जवाब नहीं दे सका तो ये समझेंगे कि क्षत्रिय समाज तो हमारा अंतभक्त है कि ये कहाँ जाएगा। मीटिंग इस समय जो है बिना इजाजत के नहीं कर सकते आप, ऐसे यात्रा रोक ली गई है भाई। सभी लाइव को ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चलाओ। रुक जाओ, क्या कर सकूं भाई? परमिशन लेके, अरे रुको, क्या कर सकूं, मतलब क्या नियम है? परमिशन लेके, अरे नियम क्या है? एक आदमी कर सके क्या? एक गाड़ी का कर सके क्या? लाइव शेयर करो भाई, ज्यादा से ज्यादा। यात्रा रोक ली है। अरे गुरुजी, तू बताओ मुझे, एक आदमी का कर सके क्या? एक गाड़ी का कर सके क्या? 10 गाड़ियों तो कर सके, 50 का। अब परमिशन दे दो, लाओ। परमिशन मांगे कि मिल जाएगी, तो लाओ ना। हम थोड़े दिन आप अप्लाई करिए एलजीएम के। अरे करक्की भाई, कहाँ करेंगे? रुको, पहले मेरी बात सुनो। अरे हमारी बात जब तक आपकी समझ में नहीं आ रही, यात्रा चली 15 तारीख, तुम भी माता शेयर कर दो भाई लाइव को ज्यादा से ज्यादा। यात्रा रोक ली गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा। बीजेपी सरकार यात्रा रुकवा रही है। परमिशन किस चीज से लेंगे? मतलब 15 तारीख में जब हमने ये यात्रा शुरू करी। अरे दादा दादा, हमारी बात सुनो पहले। हम कह रहे 7 जनवरी से हम लोग लग रहे हैं। हर बात तो ठीक है, ये तो पूछने के लिए रोके आपको। पहले सुनो, 7 जनवरी, 15 जनवरी से माता साकुमरी से हम चले। एक गांव में हमारे घर परिवार के लोग इकट्ठा रहे, उनसे हम बात करें। हम कोई एक सामाजिक व्यवस्था है, समाज को हम हमारा अधिकार नहीं है। जब नेताओं की रैली होगी हम वोट देंगे भाई, तो हमारा अधिकार नहीं है कि हम क्या करें? दूसरा आप ये कह रहे हैं अगर हम रोकते हो तो इससे बढ़िया हमारे लिए कुछ तेल भी बच जाएगा, खर्चा बच जाएगा। ये रोकी भाई करौंदी के और बरौली के बीच में। चलो, अरे डिग्गी डाकी खोल दो, खोल दीजिए, खोल दी। चलो भाई, गाड़ी स्टार्ट करो। संदेश दो कुछ। आदरणीय सभी मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, क्षत्रिय बंधुओं, आप सबसे एक आग्रह है कि शासन प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं को शुरू करने के लिए लग चुका है। यात्रा पे
प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू होगी। लेकिन फिर भी मेरा सबसे आग्रह है कि किसी बात की कोई चिंता, कोई घबराहट नहीं होगी। क्षेत्रीय स्वाभिमान यात्रा स्वाभिमान के साथ 7 अप्रैल को नरोत्ता में होगी। सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में, बड़ी भारी संख्या में अपने वजूद और स्वाभिमान को बचाने के लिए सभी लोग ताकत के साथ नरोत्ता पहुंचे। हमारे पुराने सहयोगी हैं, जो हमारे साथी हैं गाँव में, हमने उन्हें बुलवाया, बात करी तो उन्होंने कहा जी बेचिंत होगा, आप यहाँ से जाओ, प्रोग्राम बढ़िया रहेगा, जबरदस्त रहेगा। और आपने पूरे दिन की थकान दूर कर दिया। आज वास्तव में जबरदस्त प्रोग्राम था। इस क्षेत्र में जब भी समाज को, राजपूताना को या राजपूताना परिवार को आप लोगों की जरूरत पड़ी, आपने बिना किसी डर के अपनी तो मदद करी, स्वाभिमान की भी मदद करी, हर लड़ाई में आपने हिस्सेदारी करी। आसपास भी जब भी जहां राजपूत कम तादाद में किसी गांव में है, अगर वहां भी इस गांव की कभी जरूरत पड़ी तो अध्यक्ष जी लोगों ने कभी चिंता नहीं करी। वो रेला इन्होंने रोका था, इन्होंने फूकी दी, सारा जुगाड़ यहाँ से सिर पर चढ़ गए। इस जिले सहारनपुर में अगर राजपूत समाज की रीढ़ किसी गांव को कहा जा तो बड़ेड़ी गांव को कहा जा, मेरे हिसाब से। समय में कुछ नहीं आया जी, मैं ईमानदार से बता रहा बात। जोधा अकबर पहली ऐसी घटना थी जिसका विरोध समाज के युवाओं ने करा, और हमने यही विरोध नहीं करा। जब ये जो हाईवे है, जो यहाँ उधर से पंचकुला से देहरादून जा रहा, ये सिंगल रोड हो गया था उस टाइम, इसे ही हाईवे मानने करे थे। हमने महाराणा प्रताप चौक जाम कराया था, और जाम यहाँ से थाने छप्पर तक लग गया था जोधा अकबर के चक्कर में। फिर हम करनाल गए, करनाल जाकर ये कहा गया हमें कि हमारी संख्या कम है। मेरा आज तक याद है भाई मोहर सिंह, भाई दीपक थम्बड़, जोनी सटारी, ये बहुत सारे लोग थे। तो यूपी की तरफ से हम गए तो उस टाइम हमारी 2 ही गाड़ियां थी। यहाँ मैंने उन्हें खड़े होकर कहा, बहुत छोटी सी उम्र थी उस टाइम, मैंने कहा जी ऐसा है, आज तो हम आगे यूपी से 70 किलोमीटर दूर था, फिर नहीं आ जाने का, आज ही करो जो करना। भाई जी रोड जाम करा वहीं गाँव, और चंडीगढ़ तक रोड जाम हुआ। उसके बाद युवाओं में एक ऐसी लहर बनी कि आज कोई भी कानून, कोई भी फिल्म, कोई भी नाटक, या हमारे समाज के नेताओं का टिकट कटना, कोई भी विषय हो, अब समाज में जागृति है। एक आवाज दो, 1000 हमें इकट्ठा होकर जाओ। होने का टाइम है, स्थान है नरोत्ता, नरोत्ता स्थान है, और बहुत बड़ा मैदान है, उसे भरना है, मतलब उसे भरना भी है, जाम भी करना है। अभी देखो शासन प्रशासन पूरा दबाव बना रहा, बहुत सारी अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं समझाने की, मनाने की, पर आप लोगों को 7 तारीख का, आप लोगों को ना, जिस महापुरुष की फोटो आपने अपने घरों में लगा रखी, जिसकी वजह से आप गर्व महसूस करो, आपको उसकी कसम है 7 तारीख को कोई आदमी गाँव में न रहे, हर आदमी नरोत्ता पहुंचे। जय माँ भवानी, जय राज। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शाता।